अहम मुद्दों पर काशी सुमेर पीठ जगतपुर शंकराचार्य नरेंद्र नंद सरस्वती किसी धार्मिक कार्यक्रम में आमाओं में शामिल होने के लिए जा रहे थे। मुगरा शाहपुर सुजानगंज बाईपास पर लोगों ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए शंकराचार्य जी का माल्यार्पण करके जमकर स्वागत किया गया। इस मौके पर शंकराचार्य ने भारतीय सहारा से बातचीत के दौरान कहा कि धर्म ग्रंथ पर टिप्पणी करने वालों को देशद्रोह के तहत जेल में भेजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को धर्म की मर्यादा का खुलेआम प्रशासन उल्लंघन करा रहा है। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बड़ा मुश्किल है क्योंकि शासन की मंशा नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ का जो राष्ट्रीय गीत था, संघ हमेशा चाहता था कि हिंदू राष्ट्र हो, लेकिन जब हम लोग प्रयाग में संत समाज ने घोषित किया तो संघ के राम माधव ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है। वहीं सार्वभौम विश्व गुरु स्वामी श्री करुणानंद सरस्वती जी महाराज सहित तमाम हिंदू संत समाज ने लोगों के हिंदू ग्रंथ पर टिप्पणी करने वालों पर जमकर प्रहार करते हुए घोर निंदा किया। पेश है भारतीय सहारा के लिए देवेंद्र सिंह देव के साथ यशस पांडे की खास रिपोर्ट। हम एक कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है, मानव पर टिप्पणी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, इनके लिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये सब शासन की कमजोरी है और ऐसे लोगों को ये सब धर्म परिवर्तन कर दिया है और इनको देश के तहत IPC की धाराओं के तहत जेल में होना चाहिए। तो बाहर घूम रहे हैं, कहीं न कहीं ये धर्म की मर्यादा का खुलेआम शासन उल्लंघन करा रहा है और विधर्मियों को बढ़ावा दे रहा है। हिंदू राष्ट्र की बात जो चल रही है, हिंदू राष्ट्र कब तक हो जाए? हिंदू राष्ट्र बड़ा मुश्किल है क्योंकि शासन की मंशा नहीं। संघ का जो राष्ट्रीय गीत था, संघ हमेशा चाहता था हिंदू राष्ट्र हो, लेकिन जब हम लोग प्राग में घोषित किया संत समाज ने, तो संघ के राम माधव ने कहा हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं। तो संघ अपने वादा खिलाफी कर रहा है पूरे हिंदू समाज से। संघ का मूल एजेंडा था हिंदू राष्ट्र, लेकिन 9 साल हो गया। तो अगर ईमानदारी का ये परिचय देते तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर भारत की सुरक्षा और संरक्षा वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र में है। हिंदू राष्ट्र तो कंस का भी था, हिंदू राष्ट्र रावण का भी था, हिंदू राष्ट्र हिरण्यकश्यप का भी था, इसलिए वैदिक हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। वो बोल सत्य सनातन धर्म की, बोल सत्य सनातन धर्म की। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं यशस पांडे। आज हमारे बीच में विश्व गुरु जी महाराज श्री करुणानंद सरस्वती जी महाराज जी हैं। आइए आपसे बात करते हैं। गुरु जी, देखने को मिल रहा है अधिकतर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए तमाम लोग बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे रामचरितमानस हो, तमाम चाहे हनुमान चालीसा हो, बहुत बयानबाजी आ रही है। देखिए पत्रकार जी, सनातन धर्म का न आदि है न अंत है। सनातन धर्म के झंडा को कोई गिरा नहीं पाएगा। सनातन धर्म लगा लो जोर जवानों, कितना जोर लगाएगा। इस जग में सनातन धर्म का झंडा कभी नहीं झुकने पाएगा। कुछ दिन पहले ये देश की जनता, सभी आप भी कहते थे कि देश का बागडोर कोई संत चलाएगा। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सनातन धर्म के झंडा को गिराने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं है। जैसे देश भारत में जितने नदी नारा है सब बह करके गंगा में जा रहे, गंगा समुद्र में जा रही है। सनातन धर्म समुद्र है और जितने धर्म हैं सब नदी नारा है। हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है, तो हिंदू राष्ट्र का जो बात चल रही है, क्या लग रहा है आपको? अब इस पर कुछ विचार करके तब बताया जाएगा। हिंदू राष्ट्र तो है ही है, रहेगा। नहीं, कुछ विचार की बात पत्रकार इस पर किया जाएगा। मंत्री यहाँ होना तो है, इसकी डेट निश्चित नहीं है कब होगा। भारतीय सहारा के दर्शकों के लिए, मुगरा बादशाहपुर निवासियों के लिए एक कोई संदेश दे दीजिए जागरूकता का। आज मुगरा बादशाहपुर क्षेत्र सनातन धर्म के अनुरागी, यदि आप लोग फक नहीं होते, जगत गुरु शंकराचार्य माने साक्षात शिव का अवतार इस क्षेत्र में आज शंकराचार्य पधार रहे हैं। ये क्षेत्र की भाग्य है, एक बाबा विश्वनाथ का आगमन हो रहा है। हर हर महादेव। धन्यवाद। देख रहे हैं भारतीय सहारा, मैं हूं यशस पांडे। मेरे बीच में आज बड़े सौभाग्य की बात है, मुगरा बादशाहपुर की धरती पर आगमन हुआ है
परशुराम आप पीठाधीश्वर महाराज परशुराम अखाड़ा से हैं और आइए आपसे बात करते हैं कि आप मुगरा बादशाहपुर में आए हुए हैं। आज आप मुगरा बादशाहपुर में पहुंचे हुए हैं। सनातन धर्म की अगर बात करते हैं, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, इन सब पर जो कुठाराघात हो रहा है, जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं? अनादिकाल से मंदम नाम राम रघुबर को, हेतु किसान भान हिंकर को। तो राम का नाम कोई नया नहीं, और राम के चरित्र पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो यह तो बिल्कुल ही अतिशयोक्ति है और एक बहुत बड़ा अपवाद है। क्योंकि राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही राम है। यह देश राम का है, परिवेश राम का है। इस देश पर राम के आदर्शों पर सभी चले, यही आदेश राम का है, यही आदेश राम का है। अब रह गई बात की रामचरितमानस की या धर्म ग्रंथों की, तो इस हिंदू समाज को राम के चरित्र का अनुसरण करना पड़ेगा। सीताराम 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 कहिए और जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, यह कथन कायरतापूर्ण है। सीताराम 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 कहिए, जेहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। तो अगर राम के आदर्शों पर चलना जिस दिन हिंदू समाज प्रारंभ कर देगा, उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई सीता जैसी नारियों को अपहरित करने का कारण बन सकेगा। भरी हुई सभा में दुर्योधन और दुशासन जैसे लोग द्रौपदी का चिरहरण करने की हिम्मत जुटा सकेंगे। और इस देश का नवयुवक अगर राम के आदर्शों पर चलता है, सनातन सत्य संस्कृति के आधार पर चलता है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथायो च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा उतनी ही परम आवश्यक है उसे बचाने के लिए। क्योंकि शास्त्र से शस्त्र का निर्माण और शस्त्र से शास्त्र की रक्षा होती ही है। इसीलिए तो हमारे 33 करोड़ देवताओं के हाथों में शस्त्र है, और उस शस्त्र के कारण ही हम शास्त्र से शस्त्र का निर्माण करते हैं, शस्त्र से शास्त्र की रक्षा करते हैं। और यह तभी संभव है जब भारत का संपूर्ण व्यक्ति राम के आदर्शों पर चलेगा। राम पिता है, राम भाई है, राम पुत्र है, राम नातेदार रिश्तेदार है, राम ही आत्मा है। तो राम के द्वारा कुकर्म करने वालों पर विजय प्राप्त करना, परशुराम के द्वारा जानते हुए भी कि शत्रु कितना प्रबल है, फिर भी उसके प्रतिकार करना और उसके पापों का समूल नाश करना परशुराम वृत्ति थी। उसी तरह से राम वृत्ति है। और राम के कार्य में उनके नाम पर अगर टिप्पणी किसी प्रकार की कोई करता है तो या तो हिंदू समाज की कायरता है, क्योंकि राम के आदर्शों पर जिस दिन चलना है हिंदू समाज प्रारंभ कर देगा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि कोई किसी भी धार्मिक ग्रंथ का, रामचरितमानस ही नहीं किसी भी। लेकिन आज धर्म निरपेक्षता के नाम पर हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रतियां तो जलाई जाती हैं, उनके पन्ने फाड़े जाते हैं, लेकिन तथाकथित जो और संप्रदाय हैं उनके पन्नों में अगर पढ़ा जाए तो तमाम प्रकार की विकृतियां हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक धर्म ग्रंथ में 24 आयतें हैं जो इस समाज में घृणा का भाव पैदा करती हैं। क्या उन्हें फाड़ने और हटाने की हिम्मत करेंगी? बाइबिल में नारी की। भारतीय सहारा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकराचार्य जी गुरु महाराज जी आ चुके हैं। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।